सो हेलो एंड वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेस। अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें क्या पढ़ा था? इसमें अपन ने पढ़ा था कि दो इक्वेशंस दे रखी हैं, उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। उनके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, पैरेलल लाइंस होंगी या कोइंसिडेंस लाइन होंगी। यूनिक सॉल्यूशंस कब होगा? जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। देखो बोर्ड पे, यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो। ठीक है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर अपना a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, अब दो कंडीशन आ जाएंगी। सबसे पहले चेक करेंगे c1/c2 को। अगर ये इक्वल हुआ, इनके इसका रेशियो भी इनके इक्वल हुआ, तो ये लाइंस क्या होंगी? ये एक ही लाइन की इक्वेशन होगी, तो कोइंसिडेंस लाइन होगी। अगर ये इक्वल टू नहीं हो रहा है, तो यहाँ लाइंस क्या होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी ये। और अपन ने डायरेक्ट इक्वेशंस दे रखी थी, उनकी सॉल्यूशंस फाइंड किए थे। कैसे कैसे? सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से। तो अभी अपन सॉल्व करते हैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, उनकी इक्वेशंस बना के। तो एक क्वेश्चन है, सॉल्व 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। सबसे पहले अपन को इन लाइंस को चेक करना है कि किस टाइप की लाइन है। ठीक है, a1/a2 क्या है? 2/2 इक्वल टू 1 आ रहा है। नेक्स्ट b1/b2 इक्वल टू क्या रहा है? 3/-4 और c1/c2 इक्वल टू आ रहा है 11/-24 यानी -1/2। तो यहाँ से अपना सबसे पहले तो इन दोनों को ही चेक कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। तो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो जो लाइंस होंगी उनका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इन लाइंस का क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। तो अपन इसको सॉल्व किसके थ्रू करेंगे? अपन इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या है? 2x plus 3y इक्वल्स टू 11 है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है? 2x minus 4y इक्वल टू -24 है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है? कोई एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल कर लो। तो यहाँ तो ऑलरेडी इक्वल है, क्या है? 2x और 2x है। तो इस फर्स्ट में से सेकेंड लाइन को अपन माइनस कर देंगे। इन दोनों का साइन अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग नहीं है तो साइन प्लस का माइनस बन गया, तो माइनस का प्लस बन गया और इसका माइनस का प्लस बन गया। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से आ गया 3y plus 4y और राइट साइड में 11 plus 24, ये हो गया 7y इक्वल्स टू ये हो गया 35। तो यहाँ से क्या जाएगा? y इक्वल टू 35/7। तो y का आंसर आ गया 5। यहाँ से y की वैल्यू आ गई। किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू रख के अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से पहले लिख लेना चाहिए अपन को 4x plus 3y इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 1 है, एंड नेक्स्ट 2x minus 4y इक्वल टू -24 इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन 1 में y की वैल्यू 5 रखने पर तो 2x plus 3y इक्वल्स टू 11 है।
ठीक है। अब इसमें y की वैल्यू 5 रख रहे हैं, तो यहाँ से 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू क्या आ गया, 11 आ गया। तो ये हो गया 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 11। तो यहाँ से हो गया 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, ये हो गया 2x इक्वल टू -4। तो यहाँ से x की वैल्यू होगी -4/2 और x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो अपने पास सॉल्यूशन आ गया किसका, लाइंस का, x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल्स टू 5। तो ये जो लाइन होगी ये इसी पॉइंट से होके गुजरेगी, तो इसमें m की वैल्यू कुछ आएगी, तो उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 आएगी। इक्वेशन नंबर 3 में x और y की वैल्यू पुट करने पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 y इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू क्या है 5, तो 5 इक्वल टू m इंटू x की वैल्यू क्या है -2 प्लस 3, तो ये हो गया 5 इक्वल टू -2m प्लस 3। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2m इक्वल टू हो गया 3 माइनस 5, m इक्वल टू हो गया -2/2, m इक्वल टू -1 आ रहा है। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या आ रहा है -1। अगर m की वैल्यू यहाँ पे -1 है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी। अगर m की वैल्यू यहाँ पे -1 रखते हैं और इसकी x और y की वैल्यू ये रखते हैं तो ये इक्वेशन अपनी लेफ्ट राइट में सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसके एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं इसका। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये बोर्ड के क्वेश्चन है, आपकी बुक के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 and one number is 3 times the other, and one number is 3 times the other. One number is 3 times the other. Find them. उसको फाइंड करना है। सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनाएंगे। अपन को पहले इक्वेशंस दे रखी थी लेकिन अब इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो कोई दो नंबर्स हैं, लेट the numbers are x and y। अब जो बड़ा नंबर है, लार्जर नंबर है, उसमें से स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या दे रखा है 26, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। अब y तो x का 3 टाइम्स नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि x लार्जर नंबर है, तो जो लार्जर नंबर होगा वही स्मॉलर नंबर का 3 टाइम्स होगा। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 3y, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो चाहे एलिमिनेशन मेथड से करो, किसी से भी करो सॉल्यूशन हो जाएगा। अपन दोनों से करके देखते हैं। पहला मेथड, मेथड 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू y में पुट कर दो, अपनी x की वैल्यू 3y इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, तो 3y इक्वेशन नंबर 1 लिख लो पहले,
कहाँ है, x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो यहाँ से लिख लो x की वैल्यू 3y रखने पर माइनस वाई इक्वल टू 26, 3y माइनस वाई 2y इक्वल टू 26। तो यहाँ से y आ गया अपना 26/2 इक्वल टू 13। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई अपनी 13। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, इसमें रखो चाहे इसमें रख दो, डायरेक्ट सेकंड इक्वेशन में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड x इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x इक्वल टू 39। तो अपने जो दो नंबर्स हो गए x इक्वल टू 39 आ गया, y इक्वल टू 13 आ गया। अब इसको क्रॉस चेक करो, देखो आंसर को। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, और इनका डिफरेंस क्या है 26 से। 39 में से 13 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 26 आ रहा है। हो गया क्वेश्चन। अब इसी मेथड, इसको अपन सेकंड मेथड से सॉल्व करें। मेथड सेकंड मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड, जो सबसे इजी मेथड है, सबसे इजी नहीं सबसे फास्ट मेथड है। तो दोनों इक्वेशन को एक जगह रख लो, x माइनस वाई इक्वल टू 26 है। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को मैं लिख देता हूं, x माइनस 3y इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। देखो जैसे ये इक्वेशन है x इक्वल टू 3y है, तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इसको लिख दिया अपन ने x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। x का कोफिशिएंट तो सेम है लेकिन साइन सेम है, तो साइन अपन को डिफरेंट करना पड़ता है क्योंकि माइनस करना पड़ता है। तो इसका साइन चेंज कर दो, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, और 0 का कोई भी साइन रखो, प्लस करो माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से x कैंसिल आउट हो गया, माइनस वाई प्लस 3y, माइनस वाई प्लस 3y इक्वल टू 26 माइनस 0। यहाँ से आ गया 2y, 3y माइनस वाई 2y हो गया, 26 हो गया। तो y भी यहाँ से क्या आ रहा है 26/2, तो यहाँ से y इक्वल टू 13 आ रहा है। और यहाँ से भी अपना y इक्वल टू क्या आया था 13 आया था। आगे पूरा मेथड सेम है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए, फिर दोनों मेथड में जो आगे प्रोसीजर है वो सेम होता है। तो y इक्वल टू 13 किस में रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं, तो सेम चीज़ यहाँ लिख देंगे अपन। तो x इक्वल टू 3y होता है, तो x इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x इक्वल टू आ गया 26। तो अपनी x इक्वल टू 26 है, y इक्वल टू 13 है। ये अपने आंसर हो गए, ठीक है। अब इस पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस और करते हैं अपन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पहले इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, फिर उनके सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। इसके एज वाले क्वेश्चन सभी कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, तो इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना आसान होता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। The larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree. Exceed the smaller by 18 degree. Find them. अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करने की। अगर अपन ने इक्वेशन फॉर्म कर दी तो अपना क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसकी इक्वेशन फॉर्म कैसे होगी, अपन को पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है हमेशा। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है।
जैसे एंगल ए बी का सप्लीमेंट्री एंगल है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स होगा 180 डिग्री। तो यहां से अपन लिख देंगे द एंगल्स आर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई हो गए। तो यहां से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को क्या दे रखी है, इक्वेशन फॉर्म करनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल दिया सीधा, तो सीधा उनका सम कितना हो गया 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 1 ये डिग्री में है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, द लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलेस्ट से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। तो दोनों का डिफरेंस करते हैं तो कितना आएगा 18 डिग्री। तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री ले लिया आपने, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहाँ पे क्या ले लिया, x ग्रेटर देन y, ठीक है, x एंगल y से बड़ा है ये ले लिया आपने। अब इसमें दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। पहले कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लें। अपने एक ही मेथड से सोल्व करेंगे, बार बार दूसरा मेथड नहीं करेंगे। अब यहाँ से देखो, एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, एलिमिनेशन मेथड वहीं अप्लाई होता है जहां पे किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हो। अगर सेम नहीं है तो उसको सेम बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ x का भी सेम है और y का भी सेम है। इक्वेशन वेरिएबल सेम होने चाहिए, कोफिशिएंट सेम होने चाहिए और साइन डिफरेंट होना चाहिए। या तो अपन x का साइन चेंज कर लेते हैं या इसको एज इट इज रहने देते हैं, y के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो देखो y के कोफिशिएंट क्या है, 1 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, साइन अलग अलग है तो इक्वेशन को ऐड कर दिया। अगर साइन सेम नहीं है तो उसको माइनस कर देते हैं, y से y कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ पे इन दोनों का साइन क्या हो रहा है, सेम है। तो x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 प्लस 18। तो यहाँ से ये क्या आ गया 2x, 2x इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये कितना आ रहा है 198 आ रहा है। तो x इक्वल टू 198 अपॉन 2 कितना हो गया 49। तो x इक्वल टू 49 डिग्री हो गया, ठीक है। x इक्वल टू दोनों का सम 180 आ रहा है और x माइनस वाई क्या हो रहा है, ये 49 नहीं होगा, ये होगा अपना 96। कितना हो रहा है 99, ये हो रहा है 99। अगर x की वैल्यू 99 आ गई तो y की वैल्यू किस इक्वेशन से निकालेंगे, कोई भी एक इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन से। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन इन सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 18 है, x की वैल्यू 99 है तो यहां से लिखो 99 माइनस वाई इक्वल टू 18, क्या आ गया, y उधर चला गया तो 99 माइनस 18 इक्वल्स टू y आ गया, तो 1 और 8। तो y की वैल्यू क्या आ गई 81 डिग्री। तो यहाँ से x और y दोनों क्या आ गए, x आ गया 99 डिग्री, y आ गया 81 डिग्री। और चेक कर लो अपना क्वेश्चन इक्वेशन, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है क्योंकि दोनों का सम क्या हो रहा है 180 हो रहा है और दोनों का डिफरेंस क्या है, जो क्वेश्चन में दे रखा है वही डिफरेंस है इनका। एक आधा क्वेश्चन और करते हैं अपन। एक क्वेश्चन एज वाला करते हैं अपन, एज के रिलेशन दे रखे होते हैं ना, वो करते हैं।
क्वेश्चन दे रखा है 5 years ago, क्वेश्चन लिखता हूं सबसे पहले। Five years ago, Nuri was thrice. Nuri was thrice as old as Sonu. Ten years later, Nuri will be 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. ठीक है। How old Nuri and Sonu? अपन को दे रखा है नूरी और सोनू की एज। पहले दे रखी है 5 years ago, सबसे पहले दे रखी है 5 years ago। उसके बाद दे रखी है 10 years later, उसका रिलेशन दे रखा है। और अपन को फाइंड क्या करनी है? करंट प्रेजेंट टाइम की एज निकालनी है नूरी एंड सोनू। तो लेट नूरी की एज है x years एंड सोनू की एज है, सोनूज एज ऑफ नूरी एंड एज ऑफ सोनू, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, ये y होगी y years। अब अपन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्म करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 years ago, नूरी की प्रेजेंट एज x है, तो 5 years ago क्या हो जाएगी? x माइनस 5। 5 साल पहले नूरी की एज क्या थी? x/5। वो क्या है? was thrice as old as सोनू। ये 3 times थी। किसके 3 times? सोनू की एज थी जो 5 साल पहले, तो y माइनस 5। 5 साल पहले नूरी की एज x माइनस 5, सोनू की एज y माइनस 5। तो 5 साल पहले ये सोनू की एज का 3 गुना थी, यानी थ्राइस थी। तो इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म होगी। तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। तो ये हो गया x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेकंड क्या दे रखा है? 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस, ये है ट्वाइस। 10 साल बाद नूरी की एज डबल है, किससे? सोनू से। तो आफ्टर 10 years नूरी की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 10। तो x प्लस 10 ट्वाइस है किसके? सोनू की एज की। सोनू की एज हो जाएगी y प्लस 10। इससे एक इक्वेशन और बन जाएगी। इससे इक्वेशन क्या बनेगी अपनी? इससे इक्वेशन बन रही है x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। 2y प्लस 20, इससे भी एक इक्वेशन बन, तो x माइनस 2y प्लस 10 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो ये होगी x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो कौन सा सुटेबल है अपना? इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड को। एलिमिनेशन मेथड सुटेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेम है, तो अपन को सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करने पड़ेंगे, यानी इसको माइनस करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 में से सेकंड वाली माइनस कर देंगे। तो दोनों को साथ में लिख लो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ देखो x का कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, इधर जीरो का कोई वैल्यू नहीं है प्लस माइनस में, तो ये कट गया। यहाँ से आ गया -3y प्लस 2y प्लस 10 और प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये हो गया -y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। 20 उस साइड गया तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, y इक्वल टू 20। अपने पास y की वैल्यू आ गई। अब किसी एक इक्वेशन में अपन x की वैल्यू रख दें, या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहाँ है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो या इक्वेशन नंबर सेकंड में रखो, तो अपन इक्वेशन नंबर सेकंड में रखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू 20 पुट करने पर, तो x, पहले इक्वेशन लिख दूं, x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 20 पुट करने पर तो x माइनस 2 इंटू 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो गया, x माइनस 40 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो ये हो गया x माइनस 50 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया, 50 आ गया। x इक्वल टू 50 आ रहा है, y इक्वल टू 20 आ रहा है, तो दो इक्वेशन है, दो वैल्यू आ गई अपने पास। x क्या है यहाँ पे, x है नूरीज एज, नूरी की प्रेजेंटेज आ गई और सोनू की प्रेजेंटेज आ गई, तो सोनू और नूरी की प्रेजेंटेज क्या हो जाएगी, सोनू की प्रेजेंटेज हो गई 50 इयर्स, ठीक है, सॉरी ये नूरी है, और सोनू की प्रेजेंटेज होगी 20 इयर्स, 50 एंड 20। अब क्वेश्चन को चेक करो, देखो 5 इयर्स है वो, 5 साल पहले इसकी एज क्या थी, 45। आंसर चेक करने का तरीका है ये 45, इसकी कितनी थी 15, देखो इसकी ट्रिपल थी ना, क्या बोल रहा है, थ्राइस, इसकी ट्रिपल थी। नेक्स्ट इसकी एज 10 इयर्स लेटर, 10 इयर्स लेटर, 10 साल बाद इसकी ये 50 हो जाएगा 60, 20 हो जाएगा 30, ये डबल थी, ट्वाइस थी, तो यहाँ क्या हो गया, ट्वाइस। इसका मतलब अपना जो आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था अपना लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स भी अपन ने सॉल्व कर लिए हैं और बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व किए हैं। तो ये चैप्टर आपका यहीं एंड होता है, 10th क्लास में इतना ही है इस चैप्टर का। सो अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कोई डिफरेंट चैप्टर ऐसा ही कुछ 10th का, जिसको अपन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो ये था अपना लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, और इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स भी अपन ने सीख लिए हैं, क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक, पहले डिफरेंट टाइप के इक्वेशन दे रखे थे, उनको फाइंड करना था कि इक्वेशन किस टाइप की इक्वेशन है, इंटरसेक्ट कर रही है कि लाइन नहीं कर रही है। उसको कैसे चेक किया था, इनके कोफिशिएंट के रेशियोज से। सबसे पहले उससे चेक करना है लाइन किस टाइप की है, उसके यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नहीं है, नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। उसके बाद c1/c2 चेक नहीं करेंगे। इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, चेक है, इक्वल है, तो अपन c1/c2 को कंसिडर करेंगे। फिर अगर वो इक्वल होता है तो लाइन कोइंसिडेंस लाइन होगी, कैसे, सेम ही लाइन हो जाएंगी। अगर वो नहीं है इक्वल c1/c2 तो वो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस का कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बाकी सारी क्लासेस की अपन को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।